हे एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल अबाउट क्रिकेट में। और एक वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर, पंजाब को पहली जीत और 2 पॉइंट्स उनके खाते में। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था। लेकिन यार ये हो क्या रहा है, हर मैच में अराउंड 200 प्लस रन्स, 40 ओवर्स में 500 से ज़्यादा रन्स। भाई साहब हो क्या रहा है, बेचारे बॉलरों पे थोड़ा रहम का हो यार। मतलब वो बॉलिंग ना डालना छोड़ दे, आईपीएल में कोई बॉलर आने को देखेगा कि नहीं देखेगा। मतलब इतनी धुलाई हो रही है बॉलर्स की। लेकिन मानना पड़ेगा यार, बंदा लास्ट में जो विजय कुमार, वो आके उसने जो वाइड यॉर्कर्स की लड़ी लगा दी थी, बिल्कुल रदरफोर्ड के पैर जमा दिए थे, हाथ फंसा दिए थे उसने। बिल्कुल बिल्कुल रूम नहीं दिया, बिल्कुल मारने ही नहीं दिया उसको। लगे 2-3 शॉट इधर उधर, लेकिन वो अपने प्लान से हटा नहीं भाई। इतना मतलब उसने प्लान को एग्जीक्यूट किया, एक जगह पे बॉलिंग करते गया, 4 वाइड गए ओवर में, लेकिन फिर भी वहीं बॉल डाल रहा था, बिल्कुल लाइन अंदर नहीं खींचा उसने। ये होता कॉन्फिडेंस। मतलब किस लेवल का वो श्रेयस अय्यर ने सही वो एकदम जबरदस्त बोला कि एकदम कैरेक्टर है बोले। पूरा मैच उसने वहां से बदल दिया, वहां वहां से तो बदला ही। उसके पहले जब अपना पाजी आया, क्या नाम है अपना, अर्शदीप अर्शदीप सिंह, वो जब आया और उसने साई सुदर्शन का विकेट लिया, वो था भाई टर्निंग पॉइंट। क्योंकि वहां तक गुजरात वेयर क्रूजिंग टुवर्ड्स विक्ट्री, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन वहां एक विकेट तो आना था, अगर विकेट नहीं आता वहां पे तो वो मोमेंटम के साथ में वो मैच खत्म हो जाता, पूरा तरीके से गुजरात टाइटंस की तरफ चला जाता मैच। लेकिन वहां वो विकेट आया, विकेट आने के बाद जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल की वजह से विजय कुमार अंदर आया, और सामने वो सेम इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से रदरफोर्ड अंदर आया। वो आते ही उसने जो शॉट्स खेलना शुरू किया था भैया, वो तो अलग ही लेवल का था। लेकिन जिस तरीके से विजय कुमार ने उसको फंसाया वाज अनबिलीवेबल। मतलब क्या फोकस के साथ उसने वाइड यॉर्कर्स वाइड यॉर्कर्स वाइड यॉर्कर्स देख के, मतलब एकदम अच्छा लगा बहुत कि कोई ऐसा बॉलर है, ये एक अपकमिंग बॉलर है इंडिया के लिए, वो खेल सकता है, आ रहा है ऊपर। तो चलो बात करते हैं कुछ मैच कैसा हुआ स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता था और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि विकेट ऐसा था कि डिव आने वाली है, और डिव डिव जब आती है तो वहां पे बॉल ग्रिप करना और बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां से कितना भी बड़ा स्कोर हो, जो दिखा हमें कि इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी इतने नजदीक आए वो, तो उस वजह से शुभमन गिल ने सोचा कि भाई चलो हमारे पास बॉलिंग है, ठीक ठाक बॉलिंग है, तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश करेंगे, और वो बहुत हद तक सफल हुए थे। देखते हुआ क्या था, जो ओपनिंग पेयर आया था पंजाब की तरफ से, वो एक नए ओपनर्स थे, अनकैप्ड प्लेयर्स थे इंडिया की तरफ से, प्रियांश आर्या और प्रभ प्रभ सिमरन प्रभ सिमरन तो टच में नहीं लग रहा था भाई, वो नर्वस लग रहा था मुझे। उसका पहला, हो सकता है पहला मैच हो, मुझे पता नहीं उसका पहला मैच था या नहीं था, लेकिन वो नर्वस लग रहा था, उसके शॉट्स नहीं लग रहे थे। और स्टार्टिंग में प्रियांश के भी शॉट्स नहीं लग रहे थे। लेकिन जब उसने फिर वो छक्का उड़ाया पहला, प्रियांश ने, उसने स्टार्ट कर दिया वहां से, प्रियांश का कॉन्फिडेंस बैक हुआ। फिर उसके बाद उसने लगातार फिर लड़ी लगा दी, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। 6 ओवर में पावर प्ले में 73 फॉर 1 थे। 1 डाउन आई गेस श्रेयस अय्यर ही आया था। यस, श्रेयस अय्यर आया था 1 डाउन। उसने तो फिर उस स्टार्ट को कैश किया। एक भाई एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट था जब प्रियांश ने एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था। वो इतना एलिगेंट था, मतलब लिटरली अगर 2011 का वर्ल्ड कप याद है और इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल, उसमें जो सचिन पाजी ने जो स्ट्रेट ड्राइव लगाया था नुवन कुलसेकरा को, उसकी याद आ गई भाई। इतना ज़बरदस्त स्ट्रेट ड्राइव था वो। उसने शॉट्स बहुत अच्छे खेले, लेकिन बेचारा अपनी 50 पूरी नहीं कर पाया, 47 पे आउट हुआ। फिर तो भैया अपने श्रेयस अय्यर मूड में थे, 9 छक्के लगाए भाई, 9 छक्के किसे बोलते हैं वो। 9 छक्के, 5 चौके, 42 बॉल्स में 97 रन्स। गेम को बिल्कुल मतलब बदल दिया उसने, वहां से मोमेंटम बिल्कुल बिल्ड कर दिया। एक जगह एक पॉइंट था जहां पे रन बहुत कम बन रहे थे, रुक गया था थोड़ा सा, अराउंड 13th ओवर आई गेस, 13th ओवर के आसपास में वो आया था। लेकिन वहां से फिर जब
मैक्सवेल आउट हुआ, मैक्सवेल आया, मैक्सवेल आउट हो गया, इमीडिएटली रिवर्स स्वीप खेलने का कोशिश किया। मुझे लगा कि भाई यहाँ से पंजाब फंस रही है, क्योंकि अच्छा बड़ा टोटल होने से रहा यहाँ से, मतलब 170 180 190 के आसपास चले जाए बहुत है उनके लिए, ऐसा लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से गुजरात टाइटंस ने बैटिंग की थी, 170 190 तो भाई भूल ही जाते वो लोग। लेकिन फिर एक अजमतुल्ला आया, जैसे ही मैक्सवेल का विकेट गया अजमतुल्ला आया, और भाई उसने आते ही पहला बॉल उसके रडार में मिला तो 6। मतलब माइंडसेट इस आईपीएल में इतना जबरदस्त दिख रहा है लोगों का, कि पहले कैसा होता था कि एक विकेट जाता था और नेक्स्ट बंदा आता था तो वो 3-4 बॉल टक टुक करके 2 रन 3 रन ऐसा निकाल देते। अब क्या हो रहा है, जैसे ही एक विकेट जाता है, काउंटर अटैक, नया बैट्समैन आता है वो काउंटर अटैक करना इमीडिएटली स्टार्ट करता है। मतलब टाइम ही नहीं लेते ये लोग बिल्कुल आजकल। तो उसने एक छक्का उड़ाया था, वो इतना बढ़िया छक्का था, एलिगेंट था भाई, बिल्कुल एलिगेंट था, आराम से उसने उठाया। फिर उसके बाद हाँ, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो बॉल एकदम स्ट्रेट थी जब मैक्सवेल का विकेट हुआ था, उसके बाद रिप्ले हुआ, रिप्ले में पता चला कि वो बॉल छोड़ रही है भाई। लेकिन एक चीज़ तो है कि अगर इतना बड़ा प्लेयर है तो मेरे हिसाब से तो वो बंदे ने चांस लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी विकेट बच जाती है कहीं हाइट की वजह से, जो हुआ वो बाद में पता चला कि वो आउट नहीं था, तो 280 लग जाते बोर्ड पे मेरे हिसाब से। तो सनराइजर्स हैदराबाद का जो हाईएस्ट टोटल है उस वो खतरे में आ जाता, क्योंकि मैक्सवेल वैसा प्लेयर है। याद है ना वर्ल्ड कप में जो उसने एक टांग पे छक्के मारे हैं, तो अगर वो विकेट बच जाती तो इट कुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट ऑन द स्कोर बोर्ड। लेकिन स्टिल 244 इज अ बेटर स्कोर। 13th ओवर से श्रेयस अय्यर ने फिर काउंटर अटैक शुरू करा। फिर वहां से क्या हुआ, एक एक जो रशीद खान का ओवर आया 14th ओवर में, वहां 2 छक्के मारे, वहां से मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हुआ। 139 फॉर 4 थे, एंड जैसे ही 15th ओवर कंप्लीट हुआ 156 फॉर 4 हो गया। स्टॉइन्स ने एक छक्का मारा, स्टॉइन्स भी था, लेकिन स्टॉइन्स ने जैसे ही एक छक्का मारा, वहां से वो साई किशोर जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, उसने उसका विकेट ले लिया। पेस बिल्कुल कम कर दिया। ये मैंने देखा अभी लास्ट 4 मैचेस जो हुए उसमें स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल था, और स्पिनर्स को विकेट तब मिली जब उन लोगों ने अपनी पेस को कम किया। कल जब एलएसजी और डीसी का मैच हो रहा था, तभी ऋषभ पंत भी अपने बॉलर्स को, अपने स्पिनर्स को यही बोल रहा था कि भाई घुमाने की कोशिश करो, घुमाने की कोशिश करो, स्पीड मत दो, स्पीड दोगे तो ठोकोगे। जो हुआ, स्टॉइन्स को पहले बॉल पे स्पीड मिला, उसके नेक्स्ट बॉल पे उसने स्पीड कट कर दी, उसने रिवर्स स्वीप मारने का कोशिश किया और वो कैच आउट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बॉल जो थी, श्रेयस अय्यर तो मोमेंटम में आ गया था, एक बॉल जो थी वो भाई आके रिब केज में बैठी। इसकी थी, वो प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल थी। उसके बैट को एज लगा और वो आके उसके रिब में बैठी, तो भाई पकड़ के बैठ गया वो बिल्कुल, मतलब दर्द में। ऐसा लग रहा था कि एक आधा रिब केज तो टूट गया होगा। फिजियो आए, फिजियो आने के बाद उसने क्या किया, वो उठ गया और फिजियो को भेज दिया वापस। उसके बाद भाई तीन तीन मारे थे या 4 छक्के मारे थे उसने उस ओवर में। उसके नेक्स्ट बॉल पे 2 छक्के उड़ाए, नेक्स्ट बॉल, उसके बाद का बॉल 2 छक्के, फिर एक बॉल शायद 2 रन के लिए गया, फिर उसके बाद और एक छक्का उड़ाया। 6-4 6-4 6-6, और वो लास्ट वाला भी एक 6 होता, लास्ट वाला बॉल भी। लेकिन राहुल तेवतिया ने भाई वो बाउंड्री पे जो सेव किया ना, वो 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। जबरदस्त फील्डिंग। और मैं ये देखना चाह रहा था भाई, यार कितने कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, आईपीएल किस लेवल पे पहुंच गया है, और कैचेस कैसे ड्रॉप हो रहे हैं इतने सारे। मतलब अटेम्प्ट हो, कुछ तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, और जो अटेम्प्ट हो रहे हैं वो छूट जा रहे हैं। आईपीएल है भाई, इतना इस लेवल पे आया है आईपीएल, 18 सीजन चल रहा है, यू हैव टू ग्रैब दोज कैचेस। मैच को पलट देता है वो कैचेस। मतलब जब बैट्समैन इतने तगड़े हो रहे हैं तो आपको फील्डिंग भी उतनी तगड़ी करनी पड़ेगी। पहले मैच से देख रहे हैं हम लोग, जब स्टार्ट हुआ था आरसीबी वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में भी कैचेस छूटे थे। उसके बाद के मैच में जो एसआरएच और इसके बीच में हुआ था, आरआर के बीच में हुआ था, उसमें भी अ, इसके कैच अटेम्प्ट ही नहीं हुए। जो ट्रेविस हेड को इतना बड़ा बना के रख रहे हैं, उसके कैच पकड़ने पड़ेंगे यार तुमको। तो वो कैचेस अगर मिस होंगे तो वो स्टैंडर्ड, फील्डिंग का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा यार। क्योंकि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ कैचेस छूटने की वजह से, क्योंकि कैचेस पकड़े जाने चाहिए। वो
बिग बैश वगैरह वो वाले इसमें कैचेस जो देखते हैं ना हम लोग रील्स में, वो लेवल के कैचेस होने चाहिए, तब तब जाके मतलब एक रोमांच वापस आएगा, नहीं तो पूरी बैट्समैन गेम बन चुकी है ये। कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए सर, कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फिर क्या हुआ कि 17.4, 13 ओवर्स में, 14 ओवर्स में 156 फॉर 4 था। 15th ओवर कंप्लीट होने के बाद 156 फॉर 4 था। देन 17.4 पे 200 कंप्लीट हो गया। मतलब उस लेवल का 30 बॉल में 81 रन, 5 ओवर में 81 रन मारे। और लास्ट के आई थिंक 8 ओवर्स में कुछ 130 या 125 रन बनाए पंजाब ने। श्रेयस अय्यर और आई थिंक मयंक, नहीं शशांक, शशांक सिंह, नाम भूल जाता हूँ भाई, नए नए प्लेयर्स है तो नाम थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होगी, लेकिन अब जाते 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 सब याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। फिर उसके बाद लास्ट ओवर में तो शशांक ने भाई, वो मुझे लग रहा था कि 97 96 पे था श्रेयस अय्यर। 19th ओवर में भी उसके पास स्ट्राइक आई थी, लेकिन वो स्ट्राइक गई फिर शशांक के पास। लग रहा था कि पहले 2-3 बॉल तो शशांक खेलेगा, शशांक ने चौके उड़ाए वहाँ पे लास्ट 2-3 बॉल में। फिर उसके बाद एक बॉल गई लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ नहीं, लॉन्ग ऑन पे गई थी। वहाँ पे भाई 2 रन चुरा लिए। देखो श्रेयस अय्यर ने सैक्रिफाइस तो किया अपना सेंचुरी, बोला टीम के टोटल अच्छी बननी चाहिए। और देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि वो भाई 97 ऑलरेडी बना चुका था, ऑलरेडी उसने अपनी एनर्जी खर्च करी हुई थी। तो शशांक स्ट्राइक पे होना बेस्ट चीज़ था, क्योंकि वो बंदे के पास पावर थी, उसके पास एनर्जी थी, जो मार सकता था और जो उसने करके दिखाया। इतनी ठुकाई करी लास्ट में सिराज की, सिराज का पूरा उसने बॉलिंग स्ट्राइक रेट बिल्कुल बदल के रख दिया। सिराज को 4 ओवर में 54 रन बने, और लास्ट ओवर में आई थिंक कुछ 4 या 5 चौके लगे लास्ट ओवर में। वो वो 2 रन अगर नहीं लेता तो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी होती है, एंड इट वाज अ वेल डिजर्व्ड सेंचुरी। बट इट्स ओके, ही प्लेड फॉर द टीम और जीती है जीती है पंजाब, तो इट्स ओके। फिर गुजरात की इनिंग स्टार्ट हुई, तो फिर साई सुदर्शन और गिल आए, और भाई कैचेस तो छूटे ही, लेकिन 2 रनआउट छूटे, वहाँ सिचुएशन ही डिफरेंट होती, और ये गेम इतना डीप में आता ही नहीं अगर वो रनआउट हो जाते तो। गेम अप करना पड़ेगा भाई, गेम अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्डिंग फील्डिंग जो है वो बॉलर्स को सपोर्ट करती है। अगर फील्डिंग सही नहीं होगी तो बॉलर्स इसी तरीके से ठुकाई खाएंगे, जो कि देखने को मिला। जब कैचेस छूटे तो उसने, मैक्सवेल ने दूसरे ओवर में आई गेस बना दिया था एक, आगे आगे बात करेंगे इसके बारे में। 32 रन पे खेल रहे थे, गिल ने 2 छक्के लगा दिए थे। आकाश चोपड़ा कमेंट्री कर रहा था, एंड उसने बोला कि भाई आगे बढ़ के छक्का ना मार दे। इमीडिएटली गिल ने आगे बढ़ के सामने चौका लगा दिया। आगे बढ़ के न मार दे, ऐसा सामने की तरफ बाउंड्री ना मार दे, ऐसा बोला था आकाश चोपड़ा ने। एग्जैक्ट सेम टू सेम करा गिल ने। मेरे को समझ में नहीं आया भाई कि इसने प्रेडिक्ट कैसे करा इतना जबरदस्त। फिर फोर्थ, पहले 3 ओवर तो गिल ने भी बोला अपने प्रेजेंटेशन में कि पहले 3 ओवर में हमने बहुत कम रन बनाए, और फिर बीच के जो 3 ओवर थे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो पहले 3 ओवर इनको खल गए। फिर उसके बाद फोर्थ ओवर से मोमेंटम शुरू हुआ, जब गिल ने छक्के मारना शुरू किए। फिर 6वें ओवर में मैक्सवेल को लेके आया, लेकिन अपने मेन बॉलर को लेके आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब इतनी ठुकाई हो रही है तो तुम्हारा मेन बॉलर जो है वही तो विकेट निकाल सकता ना। ये कल चर्चा भी हो रही थी, कमेंट्री बॉक्स में भी ये चर्चा हो रही थी, और मैं भी साथ में देख रहा था कि यार मेन बॉलर जो है उसको पावर प्ले में दो ना। ये चीज़ धोनी करता था हमेशा, अपने इंडियन टीम में भी यही करता था कि पावर प्ले में अश्विन को बॉल दे देता, और वो भाई दिमाग वाला बंदा है, वो विकेट निकाल के देता था धोनी। तो ये होना चाहिए था, लेकिन मैक्सवेल को दिया, मैक्सवेल ने थोड़े खाए, छक्के खाए खाए, लेकिन उसने विकेट भी निकाल के दिया। तो भाई विकेट टेकर तो है वो, पावर प्ले के अंदर एक विकेट निकाल के दे दिया, लेकिन गिल आउट हुआ उसमें, वहाँ पे बड़ा ओवर बनाने के चक्कर में वहाँ पे वो आउट हो गया। फिर उसके बाद भैया ये अजमतुल्ला कैच ड्रॉप करा साई सुदर्शन का, और साई सुदर्शन ने बोला थैंक यू वेरी मच, अब लो छक्के खाओ तुम। चहल को लेके आए, मोमेंटम मिल गया, कैच छूट गया था भाई, तो उसने बैठ बैठ के जो छक्के मारे उसने। और ये हो रहा था कि हर ओवर की पहली बॉल पे छक्का चौका ऐसा बैठ ही रहा था। मतलब मोमेंटम कभी, जो ग्राफ चल रहा था ना मतलब जो पंजाब का ग्राफ था, दे वेर अराउंड 150 इन 15th ओवर 156। ये जो थे गुजरात टाइटंस, दे वर सिटिंग ऑन 176 177 अराउंड।
10 ओवर में 104। साई सुदर्शन का 50 हुआ 10वें ओवर में। एक मार्को येंसन, वो भी पीछे भागते हुए उसने भी छोड़ दिया। वो कैचेस अटेम्प्ट होने चाहिए थे भाई, वो कैच अटेम्प्ट होने चाहिए थे और वो कैचेस लेने चाहिए। अब ऐसा लगता है कि ग्लेन फिलिप्स जैसे कोई बंदे चाहिए अब वहां पे, जो उस कैच को अटेम्प्ट करे और जाके पकड़े और मैच में बनाए ना यार, मूवमेंट बनाए। क्योंकि फील्डर जो है वही सपोर्ट कर सकता है बॉलर्स को, बॉलर को मेनली। क्योंकि बैट्समैन तो उसको ठोकेगा भैया। पिच कैसी भी हो, फ्लैट ऐसा लग रहा था सीमेंटेड पिच है कि क्या, जब जैसे बाउंस कर रहे तो बाउंस पे छक्का, बाउंसर पे छक्के बैठ रहे हैं। मतलब अगर बॉल खड़ी हो जाती है ऊपर टॉप एज लग के, तो वो कैच होने चाहिए। वो कैच अगर छूटते हैं तो वो बिल्कुल बॉलर के लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। क्योंकि क्या करेगा भाई, क्योंकि अगला बॉल रडार में आएगा और बैट्समैन उठा के देगा उसको बत्ती। फिर बटलर ने कैच किया, बटलर का कैच छूटा, मार्को येंसन ने छोड़ा था एक कैच। फिर वो जो ओवर था, हाँ इस ओवर की बात कर रहे हैं, तो 11th ओवर था आई गेस। मैक्सवेल आया था बॉलिंग करने के लिए। वहां पे उसने दो चांसेस बनाए। एक मार्को येंसन, उसने छोड़ दिया साई सुदर्शन का कैच। दूसरा कैच तो एकदम आराम से श्रेयस अय्यर के पास गया था, उसने छोड़ दिया भाई। उसको एक गलती माफ है श्रेयस अय्यर को, लेकिन बाकियों को नहीं है। क्योंकि उसने अपने बैट के साथ किया है काम, जो भी किया, जो भी करना था। लेकिन फिर भी वो कैच पकड़े तो जाने चाहिए। वो कैच पकड़ते थे तो यहाँ तक आता ही नहीं था सिचुएशन। फिर सुदर्शन ने भाई पूरा, वो कैच छूटने के बाद सुदर्शन का क्या था, उसने तो उड़ाना शुरू किया भाई। साई साई चल रहा था पूरा। एक छक्का मार के हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया भाई का। उसके बाद उसने, हैमस्ट्रिंग थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद उसने सामने चौका मार दिया। बटलर और साई ने फिर वहां से धुलाई चालू करी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो विकेट था वो साई सुदर्शन का, जो अपने पाजी ने लिया, अर्शदीप सिंह। वो आके लेग साइड में एक बॉल डाला उसने, और उस साई ने ऐसा फ्लिक किया और वो जाके भैया फंस गई। फाइनली एक कैच ले लिया उन्होंने, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैच था। क्योंकि दे वर क्रूजिंग लाइक एनीथिंग। आई थिंक वो टाइम पे 174 था। टॉइंस का ओवर आया, हाँ। फिर वो कैच लेने के बाद रदरफोर्ड आया, हाँ, जो इनका इम्पैक्ट प्लेयर था। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आया वो। एंड उसने जो छक्के उड़ाना शुरू किया भाई, वो जो उसने पुल शॉट मारा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये नया नया नाम है, अभी आएगा, थोड़ा रुकेगा, इसको थोड़े बाउंसर मारेंगे देखेंगे। लेकिन भाई आते ही बैट्समैन क्या कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं कि उड़ाओ। उसने अटैक किया फिर स्टॉइंस को। स्टॉइंस के ओवर में तो भैया इतना धोया है उसको, इतना भिगो भिगो के धोया है। उसके इस पे एक कैच और छूटा था पीछे। अजमतुल्लाह ने तो भाई कितने कैच छोड़े आज। दो कैच मिस किया उसने मेनली। और सब बॉल उसी के पास जा रहे थे, और सब कमेंटेटर्स बोल भी रहे थे कि भाई ये जो रणनीति अपनाई थी कि बाउंसर मारेंगे, ऑफ ऑफ साइड में बॉलिंग करेंगे, जो भी मतलब वाइड यॉर्कर्स जो मारेंगे, तो पीछे में फील्डर भी तो उस तरीके के होना चाहिए था ना। मैक्सवेल होना चाहिए था पीछे वहां पे, ताकि वो अपनी फुर्ती दिखाए और बॉल को रोके, या कैच आए तो कैच पकड़े। तो वो नहीं हुआ। फिर भाई यहाँ से टर्न हुआ 14th ओवर के बाद। 15th ओवर जो है, वहां पे पंजाब ने खेला अपना कार्ड। उनने लाया इम्पैक्ट प्लेयर विजय कुमार। क्या नाम था, व्युशक, विजय कुमार, व्यश, विजय कुमार बोलते हैं। 15 ओवर, 15वां ओवर, दे वेर इन कंप्लीट मोमेंटम। 170 के आसपास, 170, 169, 170 के आसपास स्कोर था उनका। 2 विकेट गए थे। एंड 15th ओवर उसने भाई सिर्फ 5 रन दिए, सिर्फ 5 रन। क्या जबरदस्त टाइट किया है रदरफोर्ड को उसने, और बटलर को भी। बिल्कुल वाइड यॉर्कर्स, जो मन बना के आया था, जो प्लान बनाया था उसने एग्जीक्यूट किया। और 15 ओवर बाहर रहने के बाद आके इमीडिएटली वो उस तरीके की बॉलिंग करना, सिर्फ यॉर्कर्स, कुछ और दिमाग में था ही नहीं। फुल टॉस बहुत गए, बहुत मिस हुए। अगर वो कट कुट लग जाते तो पीछे 4 ही होता सीधा। वहां पे लगाना चाहिए था, प्लेयर्स लगाने चाहिए थे वहां पे। जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था वो, तो वहां पे एक टॉप प्लेयर होना चाहिए था। मैक्सवेल का वहां होना बहुत जरूरी था, क्योंकि बाकी सब जगह पे वो लोग मारने को देखते नहीं। एक जो ट्राई भी किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन वो जमा नहीं उससे। 15वें ओवर में 5 रन दिए सिर्फ। फिर 16th ओवर, वहां से मोमेंटम चेंज हुआ बिल्कुल। मतलब फिर मार्को येंसन आया। येंसन ने फिर 16th ओवर को भी सिर्फ 6 रन दिया है गेस, 6 रन। और दोनों ने मतलब वो 2-3 ओवर जो है वहां पे एकदम टाइट कर दिया बिल्कुल गुजरात को। यूशक ने 3 वाइड डाले,
वो दो एक एक वेस्ट हाई वाला जो था वो रिव्यू हुआ, क्या रिव्यू का वो लेके आए यार ये लोगों ने, इतना मतलब इनोवेशन किया हुआ है कि ज़बरदस्त। मतलब वाइड अगर गलत एम्पायर ने दे दिया तो उसको रिव्यू कर लो कि ये वाइड नहीं है, और थर्ड एम्पायर देख के बता देगा कि भैया वाइड नहीं है, और मार्किंग कर रखी है। क्या गजब टेक्नोलॉजी का, एरर्स बिल्कुल कम कर दिए, और वेस्ट हाई का नो बॉल को भी एकदम अच्छे तरीके से टैकल करा है कि हाइट का ले लो इनका और उन प्लेयर के साथ में जोड़ दो। बस थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है ये सब चीज़ें करने में कि इतने रिव्यू हो जाते हैं तो मैच टाइम बढ़ जाता है, लेकिन इट्स गुड। मैचेस बदल जाते हैं ऐसे डिसीजन से। वहाँ पे कितने उसने वेस्ट वेस्ट पे एकदम पॉइंट पॉइंट वाले हाइट से बच गया वो, जो नो बॉल हो सकता था। अगर नो बॉल होता तो वहाँ पे एक छक्का लग सकता था, मैच पूरी तरीके से पलट पलट जाता फिर। भाई वो टाइम पे 21 बॉल्स में एक भी बाउंड्री नहीं है। 21 बॉल्स बांध दिया, मतलब वहाँ पे आधी जंग जीत ली, आधे से ज़्यादा जीत ली। और वो भी विजय कुमार और मार्को यंगसन की वजह से। और रदरफोर्ड को तो बिल्कुल जमा के रख दिया क्रीज के अंदर, वहां पे उसको बिल्कुल रूम नहीं दिया। वहां वाइड यॉर्कर्स लग ही नहीं रहे थे उसके बैट से। इम्पैक्ट प्लेयर था, लेकिन वहां पे उसको कुछ ना कुछ इनोवेट करना चाहिए था जो उसके समझ में, आई थिंक वो सोच नहीं पाया वो समय पे क्या करना चाहिए। फिर जॉस बटलर ने थोड़ा सा ट्राई किया छक्का वक्का मारने का, लेकिन फिर मार्को येंसन ने उसको, उसका 8 विकेट हो गया, 8 विकेट नहीं सॉरी, इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गया वो। बटलर का विकेट चला गया वहाँ पे, फिर खत्म हो गया। फिर तेवतिया आया, तेवतिया के बारे में था भाई, तेवतिया तो तेवतिया है, राहुल तेवतिया बहुत ही ज़बरदस्त उसके पुराने मैचेस रहे। आके भैया ने छक्के छक्के ऐसे मारता है कि, और उसने दिखाया भी क्यों उसके नाम का इतना शोर हो रहा था कि वाइड यॉर्कर का वो जो उनका था करने का, उसने बिल्कुल ऐसा वाइड यॉर्कर्स को बदल दिया और छक्का मार दिया लेग साइड में। वहाँ से फिर भी हंट में थे, लेकिन यहाँ से गेम बिल्कुल वो 2 ओवर में गेम पलट गया था पूरी तरीके से, क्योंकि जैसे ही रन रेट बढ़ गया, रिक्वायर्ड रेट बढ़ गया, वो वहाँ पे मैच बिल्कुल प्रेशर आ जाता है बैट्समैन के ऊपर वहाँ पे। फिर भाई अर्शदीप आया लास्ट ओवर डालने के लिए। अर्शदीप फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल तेवतिया रन आउट, बिल्कुल लक ने साथ दिया उसका भैया। फिर सेकंड बॉल 6 मारा रदरफोर्ड ने, वहाँ फिर भी थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है ना एक, वही लास्ट ओवर 6 बॉल में 27 रन बहुत मुश्किल होता है, और बहुत रेयरली रिंकू सिंह जैसे लोग हो सामने तो वो हो जाते हैं, या राहुल तेवतिया जैसे लोग हो तो होने के चांसेस बन जाते हैं। तो सेकंड बॉल छक्का गया, थर्ड बॉल में 2 रन हुए, और फोर्थ बॉल में बोल्ड कर दिया रदरफोर्ड को। फिर वहाँ तो मैच खत्म हो गई। फिर पंजाब ने मैच अपने नाम कर लिया और 2 पॉइंट अपने टेबल पे चढ़ा दिए। सबसे की हाईलाइट मुझे लगा कि, और हाईलाइट भी बोलूँ या फिर डिसअपॉइंटेड बोलूँ मैं, कि कैचेस नहीं पकड़े गए। कैचेस दोनों तरफ से मिस हुए। वो कैचेस अगर होते तो मैच और ज़्यादा फंसता और ज़्यादा मज़ा आता उसमें। ये ऐसा था कि बॉलर्स की पिटाई हो रही है। मेरे को स्टार्टिंग से फर्स्ट मैच से ऐसा लग रहा है कि बॉलर्स की तो धुलाई इस तरीके से हो रही है कि बॉलर भैया डिप्रेशन में ना आ जाए, हड़ताल पे ना चले जाए बॉलर्स की, भैया हम नहीं डाल रहे इनको बॉलिंग, पिच बदलो। तो ये था पूरा आज के मैच का सार। पंजाब ने अपने नाम पे एक विक्ट्री कर ली है। श्रेयस अय्यर भैया कोलकाता नाइट राइडर्स से आया है, जीत के आया है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने उसको रिटेन क्यों नहीं किया, क्योंकि पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं कि कोई सीजन जीता है किसी ने कैप्टनशिप करके और वो उसमें रिटेन नहीं हुआ। ये तो अलग ही बात है भाई। ओवरऑल बहुत ही अच्छा मैच था, लेकिन भैया 500 रन, एक एक मतलब 40 ओवर में 500 रन बनना, ये आईपीएल का देन है भैया। बहुत मतलब बैट्समैन तो इस लेवल के बन चुके हैं कि बॉलर्स को धो डालना है अभी। तो की मोमेंट्स इस मैच के रहे हैं 13th और 15th और 16th ओवर पंजाब की बॉलिंग के। और जहाँ पे श्रेयस अय्यर ने अपना मोमेंटम शिफ्ट किया था, जो पंजाब की तरफ मैच को पूरी तरीके से लेके गया बैटिंग में। जब श्रेयस बैटिंग कर रहे थे 15th 16th ओवर, आई थिंक वहाँ से उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट किया, जहाँ एक रिब केज में बॉल लगी थी, लेकिन वो उसके बाद उसने जो उड़ाए छक्के और उसका साथ दिया शशांक सिंह ने। 44 रन्स बनाए 16 बॉल में, 6 चौके 2 छक्के, 275 का स्ट्राइक रेट वहाँ पे उसने मारा।
श्रेयस अय्यर डिजर्व करता था, 97 बनाया उसने, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करी उसने, और वो तो फॉर्म में है ही भाई। अपना चैंपियंस ट्रॉफी का भी उसने फाइनल तो लेके आया था, उसी ने लेके आया बोल सकते हैं। और बॉलर तो बहुत ही ज़्यादा महंगे रहे, बॉलर्स की क्या ही बात करूँ। सबसे अच्छी बॉलिंग पंजाब में किसने करी? अर्शदीप सिंह, 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट। अजमतुल्ला को दो ही ओवर दिए थे। मार्को येंसन थोड़ा महंगा रहा। ग्लेन मैक्सवेल 1 विकेट निकाला, क्रूशियल विकेट। शुभमन गिल, युजवेंद्र चहल भाई 3 ओवर 34 रन, अच्छे महंगे रहे। टॉइन्स बहुत महंगा रहा, 2 ओवर 31 रन। विजय कुमार, व्यश्क भाई, नाम लेना नहीं आ रहा है मेरे को इसका, व्यशक व्यशक बोलेंगे, व्यशक। उसने तो भाई गेम पलट दिया पूरा वहाँ पे। और पंजाब जाएगा अब एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट मैच में जाएगा अपने। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच कल होगा। अ, दो पहले पहले मैच हारी हुई टीम्स, रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। देखे सही बोला कि नहीं बोला मैंने? मैचेस, लेट्स शो मी द मैचेस। नेक्स्ट मैच होगा किसका? लीग्स में आ जाओ, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स टुमारो। यू देयर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को आगे बढ़ाओ। बहुत मज़ा आएगा आईपीएल में और आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो।